कि मैंने आज से कई साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर दिया। गौर कीजिए क्या कह रहे हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गुनाह का काम किया, और ये कि मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया। यानी वो बिदअती जो दीन के अंदर नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं इस्लाम के नाम पर, मैंने उससे सलाम करके उसकी तकरीम कर दी है। यानी सलाम करके मैंने उसकी इज्जत कर दी है, उसकी इज्जत अफजाई कर दी है। एक बिदअती से मैंने सलाम कर दिया है। मैं इसी बात पर रो रहा हूँ कि कहीं कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसी गलती की वजह से मुझे पकड़ ले। गौर कीजिए, नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, लेकिन सिर्फ एक बात का एहसास उनको है कि मैंने एक बिदअती से सलाम कर दिया था। अगर अल्लाह ने मुझे क़यामत के दिन पकड़ लिया और ये सवाल कर दिया कि वो बिदअती था, उसने दीन के अंदर नई नई चीज़ों को ईजाद किया था, फिर तुमने उससे सलाम करके उसकी इज्जत क्यों की, तो मैं क्या जवाब दूँ? गौर कीजिए, ये गलती सोच करके रो रहे, सालों साल रो रहे, मौत का वक्त करीब है फिर भी रो रहे, हमें उसका अफसोस नहीं है। हम गुनाह पे गुनाह कर रहे, नमाजों को छोड़ रहे, एक दूसरे की बुराइयां करने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे की चुगली करने पर, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने पर, एक दूसरे की ज़मीनों जायदाद पर कब्जा करने पर, एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीके से हड़प करने पर हम लगे हुए हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। हमें एहसास नहीं होता है कि हमें कल क़यामत के दिन हाज़िर होना है, हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देनी है और अल्लाह के सवालों के जवाब देना है। मेरे भाइयों, हमें फ़िक्र नहीं है, हमें एहसास नहीं होता है। मेरे भाइयों, सहाबे किराम थे, सल्फ़े सालिहीन थे, उनके दिलों के अंदर ये डर था, ये खौफ था कि क़यामत में हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, गौर करो कि तुमने अपने नफ्स के लिए क्या कुछ आगे भेजा है। ये सहाबे किराम थे, सल्फ़े सालिहीन थे कि कल के लिए फिक्र क्या करते थे और कल की तैयारी में आज तैयारी क्या करते थे, कल के लिए आज तैयारी करते थे कि आज जो हमारी सांसें चल रही है हम नेक अमल कर ले, अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल कर ले, ताकि अल्लाह से राज़ी हो जाए। हमारे पास तो सिर्फ बहाने ही बहाने हैं, बहाने ही बहाने हैं। मैंने कई महीने पहले मैंने एक बात कही थी, आज फिर वो दोहरा लेता हूँ। मैंने ये जुमला कहा था एक मतलब कि अगर दो चीज़ें इस गांव के अंदर देखने को बार बार मिलती हैं कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो घर वालों को नमाज नहीं पढ़ना है, घर वालों को नमाज नहीं पढ़ना है, या जो लोग कब्रिस्तान गए कब्र खोदने के लिए उनको नमाज नहीं पढ़ना है। और दूसरा ये कि शादी ब्याह का मौका है तो पूरे गांव वालों को नमाज पढ़ना। मैंने पहले भी कहा और आज भी करता हूँ। कल शादी थी, 2-4-5 लोग थे मस्जिद में, सारे लोग सूट बूट पहन करके गए दावत खाने के लिए, लेकिन खाने के लिए हमने नमाज, खाने के चक्कर में हमने अल्लाह को बुला दिया। आज का मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है कि अपना पेट भरने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए हमने अल्लाह को बुला दिया। हमने अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई नमाज़ों को हमने बुला दिया। हम दावत खाने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके हम पहुँच गए दावत खाने के लिए, लेकिन हमें तौफीक नहीं हुई, तो नमाज के लिए हमें तौफीक नहीं हुई कि हम नहा धो करके मस्जिद के अंदर पहुँच जाए नमाज पढ़ने के लिए। इतने बेगैरत हो चुके हैं, हमारे अंदर का ज़मीर मर चुका है, हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर निकल चुका है, हमारे दिलों से जहन्नम अज़ाब कब्र का जो उसका मंजर है हमारे दिलों से निकल चुका है। जहन्नम की औलादी क्या है, किस तरीके से जहन्नम को भड़काया जाएगा, किस तरीके से अल्लाह ने कहा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम जिसके अंदर इंसानों को फेंक करके, पत्थरों को डाल करके उस जहन्नम को भड़काया जाएगा, उसकी आग को जलाया जाएगा। हमें उस जहन्नम कि आग का डर हमारे दिलों के अंदर नहीं है, उसका खौफ हमारे दिलों के अंदर नहीं है। बस हमें दुनिया की रंगीनियाँ बड़ी अच्छी लगती है। मेरे भाइयों, हम दुनिया के अंदर मस्त है। मेरे भाइयों, अगर हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि मरने के बाद कौन आया है, पता नहीं अज़ाब होगा नहीं होगा, ये मौलवी चीखते हैं चिल्लाते हैं कि मरने के बाद ये होगा, अरे कौन आया मरने के बाद? अगर आप इस गलतफहमी में रहते हैं तो याद रखिए, क़यामत के दिन आपको सिर्फ अफसोस करना पड़ेगा। क़यामत के दिन आपको अपने ऊपर मलाल आएगा और अफसोस आएगा, और आप यही कहोगे कि काश हमने दुनिया के अंदर नेक अमल कर लिया होता, काश हमने दुनिया के अंदर अच्छा अमल कर लिया होता, काश हमने
तकरीरें जो होती थी, खुतबे होते थे, जो अच्छी बातें बयान की जाती थी, काश कि हमने उन बातों पर अमल कर लिया होता तो आज हमें शर्मिंदा न होना पड़ता, आज हमें जहन्नम के अंदर न दाखिल किया जाता। मेरे भाइयों, हम अफसोस करेंगे, हम अपने ऊपर शर्मिंदा होंगे, लेकिन मेरे भाइयों याद रखना, उस दिन की शर्मिंदगी हमारे किसी काम आने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, इस आयत के पेश नज़र हम अपना मुहासबा करें इस दुनिया के अंदर। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम ये न सोचें कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बुढ़ापे को पहुँचेंगे, अभी तो कई साल बाकी हैं बुढ़ापे को पहुँचने के, फिर हम इबादत कर लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, अगर हम इस बात गफलत के अंदर जी रहे हैं तो मेरे भाई हमारी ये भूल है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि सिर्फ बूढ़े पुराने लोग ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि जवान जिनकी शादियाँ तक नहीं हुई हैं, ऐसे नौजवानों की भी मौतें हो रही है। तो मेरे भाइयों, ये मौतें हमें ये सबक दे करके जा रही हैं कि मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, और मौत सिर्फ बच्चों पर या बूढ़े और पुरानिया लोग जो हो चुके हैं, जो अपने उम्र को पहुँच चुके हैं 60-70, सिर्फ उन्हीं को मौत नहीं आनी है। जो 20, 22, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के हैं, उनको भी मौत आनी है। मौत का कोई वक्त नहीं है और किसी को नहीं मालूम है कि इसको मौत कब आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है कि हम कल की फिक्र करें, कल की तैयारी करें। अगर कल की तैयारी हमने नहीं की है तो मेरे भाइयों, अल्लाह के अज़ाब का मज़ा चखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम दुनिया के अंदर हमें ज़िंदगी मिली है, हम इसको गनीमत जाने और अल्लाह की इबादत में गुजारें, नेक अमल करने में गुजारें, और नेक अमाल के साथ साथ बुराइयों से अपने आप को बचाने की भी कोशिश करें। लोगों